वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सब, क्योंकि आवाम में बड़ी बेचैनी है कि ठीक है केसेस पता नहीं कितने हैं नहीं पता, मगर अमवात की शरह उतनी ही है जितनी बताई जा रही है। पंजाब की हद तक भी आप कह सकती हैं कि जितनी अमवात की शरह बताई जा रही है उतनी है, या ये ज़्यादा हो सकती है? वो वजह यह है कि देखिए अभी तक हमारे पास जो अमवात हैं सामने आई हैं वो 9 हैं जो कन्फर्म्ड हैं। 4 ऐसे मरीज़ थे जिनके बारे में हमें शक था, तो बाकायदा उनके टेस्ट लिए गए और उनको उस वक्त क्लियर किया गया जब उनकी रिपोर्ट आ गई और पता चला कि वो नेगेटिव है। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो ज़रा छुपानी बहुत मुश्किल होगी। अब किसी भी हस्पताल में एक मरीज़ सांस की तकलीफ़ से आए या खुदा न खास्ता कोरोना की जो हमारी वो टर्मिनल स्टेट है उसके अंदर अगर आए, तो मेरा ख्याल है अब तक तो सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इसके बारे में इतला दी जाती है। तो आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि मे बी कोई 2-4 डेथ्स ऐसी हो गई होंगी जो रिपोर्ट ना हुई हों। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि एवरी डेथ विच इज़ बीइंग रिपोर्टेड उसकी तशख़ीस हम ज़रूर कर लें अगर वो शक वाली बात हो। अब इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास पंजाब के अंदर 639 हो गए हैं और कोई तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त हम कोई 14,573 टेस्ट कर चुके हैं और आज के सिलसिले में भी मेरा ख्याल है 1,000 टेस्टों की शाम तक मज़ीद और रिज़ल्ट आ जाएगा। डॉक्टर साहब जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें भी अमवात की शरह ज़ाहिर बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में भी इस खत्ते में भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। इटली में तो तकरीबन 11% के पास है, स्पेन में 8% है, जर्मनी में 0.75% है। उसकी वजूहत क्या है वो हम आवाम के सामने रख देंगे। आप बतौर डॉक्टर आपको क्या वजह समझ में आई है? इम्यूनिटी बेहतर है यहाँ या कोई और वजूहत हैं, या बहुत जल्दी है ये बात क्लेम करना कि बहुत ज़्यादा कम रेशो है? क्या वजह है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कोई सिर्फ हमारे ही पाकिस्तान के उसमें नहीं, इस पूरे खत्ते के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया में भी कंपैरेटिवली कम डेथ्स और कम नंबर हैं। बांग्लादेश के अंदर भी तकरीबन यही हालात हैं। श्रीलंका में ये लगता है कि इस इलाके के अंदर 2-3 हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस ही बंदा दे सकता है, थियरीज दे सकता है। एक तो ये कि मलेरियल बेल्ट है या मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो मलेरियल बेल्ट में क्या पता किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी इस तरह की आ गई हो जिसकी वजह से कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं हम। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज होते रहते हैं तो शायद एक क़ुव्वत मदाफ़ियत जो हमारी अपनी इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। और जो अभी अगेन मैं आई कोट द लास्ट प्रोग्राम दैट आई वाज सिटिंग इन, जिस पे वो तारिक रहमान साहब फरमा रहे थे कि ये जो प्रॉबली वो कल तक की इसकी वो देंगे कि ये जो इस वक्त वायरस हमारे में है इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हुई है और अगर ये म्यूटेटेड वायरस है तो मे बी इसकी विरुलेंस कंपेरेटिवली शायद कम हो। बट ऑल ऑफ दीज आर थियरीज विच आर कमिंग फॉरवर्ड और ये तो पता तब चलेगा अब जैसे जैसे हम अपनी टेस्ट की नंबर जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे तो कुछ आइडिया बेहतर होगा। अगले 2 हफ्तों के अंदर सही पोजीशन वाज़ेह होगी। डॉक्टर साहब इस पर बाकायदा अमल दरामद के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब सिंध हुकूमत कह रही है कि राइबिड का इज्तिमा हो गया, जिम्मेदारी थी कि वो उसको समझाया जाता जब सऊदी अरब में उम्रा तक नहीं हो रहा, मगर इज्तिमा हुआ उसके बाद वहाँ से जमातें भी निकली जो सिंध में आई। हैदराबाद में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तबलीगी हैं। इसके अलावा पंजाब में भी अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी आप क्वारंटीन कर रहे हैं। ये जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में भी, आप समझते हैं कि ये सब कंट्रोल में है या फिर बहुत ज़्यादा इलाकों में जो मुख्तलिफ जमातें गई हैं तबलीग की वो फैल गया है? जी बिल्कुल। वजह यह है कि ये तो उनसे बहुत ज़्यादा इसरार करने के बावजूद अगर नहीं उन्होंने किया और फिर कम करके, और अभी जो हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको हमने मूव किया है टू काला शाह काकू, उसके अंदर जो पहला 50 का ग्रुप था उसके अंदर 27 लोग पॉजिटिव आ गए, तो जो कि बड़ी तशवीशनाक बात थी। इसका ये मतलब था कि तकरीबन अगर 50% इन्फेक्टेड हैं, लेकिन क्योंकि उनको क्वारंटीन में अब रख लिया और उनको मूव कर दिया इन वन एरिया और इसी तरीके से रावलपिंडी में भी क्वारंटीन बना गई है। तो मेरा ख्याल है जो लोग तबलीगी इज्तिमा में आए थे उनको पूरी कोशिश इस वक्त करनी चाहिए वो अपने आप को आइसोलेट करें, आइडेंटिफाई करें और अपनी लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करें। इस वजह से कि अगर आप अपनी वजह से किसी और को तकलीफ़ देंगे तो ये इससे बड़ी तकलीफ़देह चीज़ और क्या हो सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सबको आइडेंटिफाई किया जाए और आइडेंटिफाई करके उनका टेस्ट ज़रूर किया जाए। अभी इस वक्त जो हमारे पास है उन सब के टेस्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल तक कुछ ना कुछ नताइज जो हैं वो सामने आएंगे और आपके सामने ज़रूर हम रख देंगे।
डॉक्टर साहब, अब ज़रा लॉकडाउन आप लोगों की तरफ से किया गया था, अब आप चाहती हैं कि उसमें एक्सटेंशन हो अगले महीने के मिड तक या आगे तक, या आप समझती हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खोली जाएं, जो चीज़ें रेगुलेट हो सकती है इंडस्ट्री उसको रेगुलेट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए? एसेंशियल्स तो सारी खुली हुई हैं, मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए। मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये डिसीजन जो है ये तो जो आपके पास एनालिसिस आएंगी, साइंटिफिक एनालिसिस इन द नेक्स्ट 1 वीक, अभी कहना बहुत मुश्किल है। आज देखिए 30 तारीख़ है, अभी हमारे पास 5 दिन और हैं। 5 दिन के अंदर जो पिक्चर डेवलप होगी उस पिक्चर के मुताबिक वील बी इन अ पोजीशन टू सी कि एक मज़ीद अगर लॉकडाउन कंटिन्यू करना है तो कब तक कंटिन्यू करना है, अगर इसको माइल्ड करना है तो किस हद तक माइल्ड करना है, क्या इसको कन्फाइन करना है टू सर्टेन एरियाज़ जिनको हम रेड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये, क्योंकि इट्स रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन, तो आप आज के दिन कल का कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे लिए इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि 15 अप्रैल तक बहुत हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि हम किस सिमत जा रहे हैं। मेरा ख्याल लॉकडाउन का हमें फ़ायदा ज़रूर हुआ है, क्योंकि हम बहुत हद तक केसेस जो हैं उनको कम कर दिया है, और अगर हमारे पास इतने केसेस आते रहें जिनको हम संभाल सकें अस्पताल में, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स डिक्लेयर हो जाएं, कुछ हॉस्पिटल्स, ताकि बाकी अस्पताल जो है वो अपना बाकी काम तो जारी रखें। हम लाहौर के अंदर आपको पता है हम 3 अस्पताल जो उनको मखसूस कर रहे हैं, और कल इस बात का ऐलान भी कर देंगे, और बाकी अस्पताल जो हैं वो लोगों को कहेंगे आप उन 4 अस्पतालों में ना जाइए। मेयो अस्पताल, PKLI और ये जो कल बहुत बड़ा ट्राइएड जो है वो डेवलप कर रहे हैं, कल से शुरू हो जाएगा एक्सपो में। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करके सिर्फ इन्हीं अस्पतालों में जाइए, और बाकी अस्पतालों में अगर खांसी ज़ुकाम या आपको शक है कि कोरोना के आपको सिम्टम है, इन अस्पतालों में जाएं, बाकी 4 अस्पतालों में मत जाइए, ताकि बाकी जो मरीज़ आते हैं, इमरजेंसीज आती हैं, वो ये बाकी 4 अस्पताल जैसे कि सर्विसेज अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, जिना है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, ये मैनेज कर सके। इसी तरह पिंडी के अंदर हमने यूरोलॉजी के अंदर सब कुछ कंसंट्रेट कर दिया है, और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी उधर हों, और वहीं ट्राइएज बने। और इसी तरह मुल्तान के अंदर आपको पता है कि हमने मुजफ्फरगढ़ का जो तैयबा दुकान अस्पताल है उसको मखसूस कर दिया है, भावलपुर में भी मखसूस कर दिया है, फैसलाबाद में भी मखसूस कर दिया। कोशिश की जा रही है कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी सहूलत ज़रूर हो जो सिर्फ मखसूस हो कोरोना वायरस के लिए, वरना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बाकी अस्पताल भी चलाना, क्योंकि ये फिर स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वी वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही हैं लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ है, मगर 15 तारीख तक सही सूरत हाल पता चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ लॉकडाउन को कर्फ्यू बनाकर पेश करते हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पंजाब हुकूमत वही करती है जो सिंध हुकूमत करती है, लॉकडाउन के फ़ायदे भी बताती है, उन्हीं की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी यही बात करती है।